हाँ भैया, हमारे पास एक्सीडेंट का फुटेज है। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज प्लीज ईरा को कुछ देर के लिए बाहर बुला लीजिए, ताकि वो भी एविडेंस देख सके। उसके बाद आप उसका नया स्टेटमेंट ले लीजिएगा प्लीज। ये इंस्पेक्टर साहब, इस पेन ड्राइव के अंदर एविडेंस है। पाटिल, आना देना। अरे देवा, ये तो छटे हुए बदमाश लग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जबरदस्ती मिसेस पांडे पर इल्जाम लगाया। लेकिन किसी की मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मैंने क्या किया है? ये वीडियो रिकॉर्ड कैसे हुआ? मिर्ची की आंखों ने सब रिकॉर्ड कर लिया। तो देख लिया आपने इंस्पेक्टर साहब? वो तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी के हाथ में उसकी माँ का फोन था। खेलते ही खेलते उसने सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली। यकीन हो गया ना आपको कि मेरी बीवी ने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। पिताश्री, अब तो माताश्री को रिहा कर दिया जाएगा ना? जिसके पास ऐसी आदर्श बेटी हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। ट्रांसफर कैसे हुआ? ये फुटेज जल्द से जल्द मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। ऐसे ही थोड़ी कहता था कि ये कंट्री की सबसे एडवांस रोबो है। चलिए अब ईरा को घर लेके जाते हैं। चलिए चलिए। मिस्टर अखिलेश, जाओ जाओ। मैं इस पेन ड्राइव की और भी कॉपीज बनवा लेता हूँ। हीरा, तो तुम्हें कोई गिल्ट नहीं है ना? मुझे पूरा विश्वास था कि तुमने कोई एक्सीडेंट नहीं किया है। बेकार में तुम परेशान हो रही थी। हम बस थोड़ी देर में घर चले जाएंगे। अखिलेश, वो सब ठीक है, लेकिन मैं बस कंफ्यूज्ड हूँ कि ये फुटेज कहाँ से मिली तुम्हें? अरे ईरा, मैंने कहा ना, वो मिश्री तेरे फोन के साथ खेल रही थी, उसने गलती से रिकॉर्ड कर लिया था। हाँ एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता? ये मेरा फोन तो मेरे पास था ना। अखिलेश मुझे फोन कर रहा था और उसी चक्कर में तो एक्सीडेंट हुआ। मिश्री, ये कैसे रिकॉर्ड किया तुमने? यहाँ से 62 मेगापिक्सल, अपर्चर 1.8। क्या क्या ये क्या बोल रही हो तुम? मेगापिक्सल क्या? अपना दिमाग चला रही है। उसका कहने का मतलब यह है कि वंश ने ये सारी रिकॉर्डिंग की। उसके फोन का डिस्क्रिप्शन दे रही है वो। 32 मेगापिक्सल उसके फोन में जो है ना। हाँ हाँ करेक्ट। वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वंश चिप्स खा रहा था। उसके हाथ में तो फोन था ही नहीं। दैट्स राइट। हाँ, लेकिन वंश तो कैंडिड वीडियोस बनाने का उसको नया शौक चढ़ गया ना वंश को। हाँ, इसलिए उसका कैमरा हमेशा ही ऑन रहता है। हाँ, वो उस वक्त भी चलती हुई गाड़ी के अंदर उसने वो रैंडम रिकॉर्डिंग कर रहा होगा। हाँ, तो खाना खाते वक्त भी उसका कैमरा ऑन होगा। करेक्ट है ना भैया? है ना क्या? हाँ, ऑफ कोर्स। वो तो घर पे भी यही करता है। वो शूट कर रहा था, मैं तो कपड़े बदल रहा था, मैंने मना कर दिया उसको। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम लोग
कुछ छुपा रहे हो मुझसे? क्या छुपाएंगे हम? हाँ, हम क्या छुपाएंगे? सब कुछ तुम्हारे सामने तो है, सबूत मिल गया है। अब सबूत मिलने का भी कोई सबूत होता है क्या? भगवान खुद चाहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। भगवान के चमत्कार के आगे किसकी चलती है? इतना टेंशन क्यों ले रही हो? ये सब सोचना बंद करो और घर चलो प्लीज। अम्मा भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, कितनी परेशान थी, तुमने देखा ना? यस मिस्टर अखिलेश जी, हाँ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं तुम्हें। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना कि मेरी बीवी निर्दोष है। सच्चाई आपकी आंखों के सामने है। मेरी बीवी ने एक्सीडेंट नहीं किया। अब तो आप उसे छोड़ सकते हैं। देखिए अखिलेश जी, इससे ये तो साबित हो गया कि आपकी पत्नी निर्दोष है। पाटिल भाई, घेऊन येता ना इकडे। लेकिन मैं उन्हें तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक मेरे पास पूरे कागजात नहीं आ जाते। और वैसे भी अभी रात काफी हो चुकी है और अभी पेपर वर्क भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि उन बदमाशों को पकड़ने के लिए और उनसे सच्चाई उगलवाने के लिए उन बदमाशों को यह लगना चाहिए कि हीरा जी ही दोषी है। हम किसी तरह पूछताछ करके ये पता लगाएंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन आपको पुलिस का साथ देना होगा और हमें आज रात भर हीरा जी को लॉकअप में रखना होगा। अरे ये कहां का रूल है इंस्पेक्टर साहब? किसी बदमाश को पकड़ने के लिए आप एक इज्जतदार घराने की औरत को रात भर यहाँ जेल में रखेंगे? अरे आप फोन करके भी तो पूछ सकते हैं ना। अखिलेश, अखिलेश, इट्स ओके, इट्स ओके। अरे क्या? अगर मेरे यहाँ रहने से इन्हें उस शख्स को पकड़ने में मदद होगी तो मुझे मंजूर है। क्या बोल रही है हीरा एक यार? रात की ही बात है। मैं ओह माय गॉड, कल अगर इनको पता चल गया कि सबके पीछे मेरा हाथ है तो ग्लूबिता और पुष्पा इस बार पक्का मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। घर से बाहर क्या निकालेंगे? मुझे तो लगता है मुझे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। ओह नो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ भी करके उनको सच्चाई उगलने से रोकना होगा। दारोगा साहब, ओ दारोगा साहब, ये देखो तो अब तो साबित हो गया हमारी दुल्हन जो है वो निर्दोष है। उनका जेल में काहे रखे हो? मैडम, हम हीरा जी को जेल में रखने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं ताकि उन मुजरिमों को पकड़ के उनको बातों में उलझा के सच का पता लगाए और मैडम को किसने फंसाया उस बात का भी पता लग जाएगा। हाँ, ये सुझाव तो हमका अच्छा लगा, लेकिन हमारी दुल्हन को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे कीड़े पड़े हुए आदमी को जिसने हमारी दुल्हन को इस तरह से फंसाया। बड़ी माताश्री, कृपया आप क्रोधित ना होइए। खुशी की बात तो ये है कि माताश्री हमारे साथ बहुत जल्द घर जाने वाली हैं और उनके घर आने की खुशी में हम उनका सुगंध वाला फूल भी देंगे। हम अभी फूल लेकर आते हैं। ठीक है। अही हमारी पोती है, हमारी बिटवा की बेटी। अरे उस औरत को सजा हो जाएगी ना, अपन तो माला माल हो जाएंगे। चले। अरे कौन हो भाई तुम लोग? कहाँ लेके जा रहे हो हमें? जस्ट रिलैक्स, मैं हूं देवीना पांडे। तुम दोनों पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, यू अंडरस्टैंड? हाँ, पुलिस को पता चल चुका है कि तुमने ये एक्सीडेंट करने का नाटक किया था। ऐसे कैसे पता चल गया साहब? हम लोगों ने कितना मन लगा कर एक्टिंग की थी चोट लगने की। हाँ हाँ पता है, तुम बहुत बड़े एक्टर हो। वो सब छोड़ो, पुलिस अब ये जानना चाहती है कि तुम दोनों को किसने हायर किया ये काम करने के लिए। अरे कहाँ फंस गए यार भाई, मेरे को अभी जेल नहीं जाने का है। मैं जाके पुलिस को ना अभी सब सच बताता हूँ कि इन लोगों ने हमसे जबरदस्ती ये काम करवाया है। तुम लोग को जो करना है करो। ए रुक, क्रेजी, तुम हमको चीट करोगे, धोखा दोगे हमें? काय का धोखा? 20,000 के लिए कोई जेल जाएगा क्या? वेट वेट वेट, ये लो, ये 5 लाख की रिंग है। अभी अपना मुंह बंद रखोगे? लेकिन ये रिंग तुम्हें एक शर्त पर मिलेगी, समझे? तुम्हें अभी की अभी ये शहर छोड़कर जाना होगा। क्या बोलते हो भाई? बोलना क्या है भाई? 5 लाख रुपए के लिए तो दुनिया छोड़ दे। ये तो शहर ही है। चलो भाई, चलो। थैंक गॉड, फाइनली। कहाँ सोचा था उस ईरा को जेल में सड़ने देंगे और उसकी पीठ पीछे मिश्री को किडनैप करके ग्लू बेटे से एक भारी भरकम रकम हम लोग रैंसम के तौर पर मांगेंगे। क्या हो गया?
पंकिन, यू आर सो स्टूपिड। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। एक छोटा सा किडनैपिंग का काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं कर पाए। मॉम, यू हैव नो आइडिया। आधी बॉटल क्लोरोफॉर्म सुंघाई थी उसे, फिर भी वो लड़की बेहोश नहीं हुई। मैं तो बोल रहा हूँ वो लड़की नहीं मॉन्स्टर है। लाइक सीरियसली पंकिन, कभी वो भूत है, कभी वो मॉन्स्टर है। मुझे लगता है यू नो व्हाट, तुम पागल हो। क्या? एक चीज अच्छी हुई इसमें, एटलीस्ट अब ये लोग अपना मुंह बंद रखेंगे और पुलिस को कभी पता नहीं चलेगा कि इस एक्सीडेंट के पीछे हमारा हाथ था। ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। ऐसा करने से पाप लगता है। अपने लोगों के साथ भला कोई ऐसे करता है? बल्कि परिवार का तो अर्थ ही ये है कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना। लेकिन आपने तो अपने परिवार के सदस्य को ही संकट में डाल दिया। अब ये बात हमें शीघ्र ही बड़ी माताश्री, माताश्री और पिताश्री को बतानी होगी। एक आदर्श बेटी का कर्तव्य निभाना होगा। ए, रुको! स्टॉप आई सेड। मॉम, हाँ, आप उसे टच भी मत करना, वरना वो ऐसे उछाल के मारेगी जैसे मुझे मारती आई है। प्लीज। कम ऑन पंकिन, यू कांट लेट हिम गो। नहीं, हम परिवार वालों पे हिंसा का प्रयोग नहीं करते। वो तो एक आदर्श बेटी की परंपरा का उल्लंघन होगा ना। अब सुन लिया तुमने, कुछ नहीं करेगी वो। अब तो पकड़ सकते हो उसे। कम ऑन, लेट्स गो। गेट आउट, गेट आउट। हिंसा का प्रयोग तो नहीं कर सकते, लेकिन चिल्ला तो सकते हैं ना। माता शट अप! आगे करो इसे, आगे करो। हाथ नीचे करो। कहाँ है वो दो बदमाश? साहब, वो दोनों का किधर भी पता नहीं चल रहा है। दोनों का फोन भी बंद है। अच्छा। और हॉस्पिटल में गया तो उधर भी कोई नहीं है। ओके। सर, मेरे को लगता है वो लोग शहर छोड़ के भाग गए लगता है। क्या? हाँ। का? इसका मतलब ये है कि उन्हें किसी तरह एक खबर मिल गई है कि हमारे पास उनके खिलाफ सबूत है। हाय हाय, वो सब बाद में देख लेंगे, पहले अभी दुल्हन को तो छोड़ो। पाटिल भाई, छोड़ दिया था। या दुल्हन, बेटिया, दुल्हन। मिश्री कहाँ है? मैं बेसब्री से उसे मिलना चाहती हूँ। आखिर ये सब उसी की समझदारी की वजह से हुआ है। तेरे लिए फूल लेने गई है। हेलो, हेलो। तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है। व्हाट? कौन बोल रहा है? मैं जानता हूं कि तुम इस वक्त अपनी बीवी और माँ के साथ हो, और अगर उनके सामने मुंह खोला तो बेटी की जान गई। अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हो तो 1 करोड़ का इंतजाम करके रखना। मैं फिर से कॉल करूंगा। हेलो। हमने मिस्सी बिटिया का अपहरण? हम मिश्री किडनैप हो गई है। अखिलेश, तुमने पुलिस में? नहीं, पुलिस में कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो किडनैपर्स ने धमकी दी, अगर पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो वो मिश्री के साथ कुछ गलत कर बैठेंगे। हाँ? उन्होंने 1 करोड़ रुपए मांगे हैं। जितने पैसे मांगे हो का दे दो, हमने मिश्री को घर वापस ले आओ। हाँ अखिलेश, प्लीज प्लीज मिश्री को घर ले आओ। पता नहीं वो किस हालत में होगी। मिश्री का तो पता नहीं, किडनैपर्स पता नहीं किस हालत में होंगे। अखिलेश, तुम इतने शांत कैसे हो? हमारी बच्ची किडनैप हुई है। अरे मैं शांत नहीं हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैं शांत लग रहा हूँ। भैया चलिए, हम पैसे का इंतजाम करते हैं। चलिए। तुम चिंता मत करो, अम्मा का ख्याल रखना। चलो जल्दी। भाभी के कौन किडनैपर्स हो सकते जो मिश्री को किडनैप करेंगे? मिश्री तो उनकी बैंड बजा देगी। एक्चुअली भैया, कल रात को भी कोई किडनैपर आया था उसको ले जाने के लिए। कल रात को कोई आया था तो मुझे अभी बता रहे हो?
भैया उस वक्त हमारा ध्यान हीरा को बाहर निकालने में था, उसी चक्कर में वो किडनैपर भी भाग गया। कौन हो सकता है जो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है? अभी पता चल जाएगा। भैया अपना मोबाइल दीजिए। ये देखिए भैया, ये मिर्ची की लोकेशन, उसके लेटेस्ट अपडेट में जीपीएस ट्रैकर भी है। भाविक, मैं लोकेशन फॉलो कर रहा हूं। तुम यहां पर अम्मा और हीरा का ख्याल रखो। जी भैया। टिप टॉप माताश्री। शट अप, एक थप्पड़ पड़ेगा। टिप टॉप माताश्री बुलाया मुझे तो कितनी बार कहा ऐसे मत बुला मुझे। इसका मुंह बंद करो तुम। टिप टॉप माताश्री, माय गॉड। पंपकिन, अब मैं घर जा रही हूँ एंड वन सेक, अगर इसने रस्सियां खोल दी, इस रस्सी को तोड़ दिया तो मॉम, तो ये वाली रस्सी यूज कर ले। सुपर, बांध दो इसके पैर, बांध दो। सुपर, ओके। अब मैं घर जाती हूँ। घर जाके वहां की सारी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें देती रहूंगी, ओके? जब मैं तुम्हें फोन करूं तब तुम ब्लू बेटे को यहाँ पर रकम के साथ बुलवा लेना। जैसे ही हमें रकम मिल जाएगी ना पंपकिन, हम इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाएंगे और अपनी बाकी की जिंदगी ऐश भी बिताएंगे। ऑलराइट? ठीक है, जस्ट टेक केयर ऑफ हर। जब तक मैं फोन नहीं करती इस पर पूरा ध्यान देना। ऑलराइट? आई विल ट्राई माय बेस्ट। गुड, यू शुड। मॉम, या हम उल्टा नहीं कर सकते? उल्टा? हाँ, मेरा मतलब है आप यहाँ इस मॉन्स्टर के साथ रुक जाओ और मैं घर जाकर आपको सारी इंफॉर्मेशन देता हूँ। क्यों? वो क्या है ना मॉम, इसकी पिछली बार की मार अब तक हील नहीं हुई है। I'll give you one now. तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? एक छोटी सी बच्ची से डर रहे हो? Are you crazy? और वैसे भी इसने कहा है ना, मैं आदर्श बेटी हूँ, किसी से हिंसा नहीं करूंगी। Then what's your problem? Did you hear that? I did. अब चुपचाप वही करो। Do as told. चाचा श्री, खूब कर्म करने के बाद भयभीत होने की क्या जरूरत है? हम सब एक परिवार है ना। परिवार वालों को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए ना। तो आप भी अपनी तरह आदर्श चाचा श्री बनिए और हमें छोड़ दीजिए। Just shut up with your lecture, idiot! कृपया ऐसी भाषा का प्रयोग ना करिए। हम आदर्श बेटियां केवल हिंसा का विरोध करती है, अपने बचाव का नहीं। ये अवस्था से तो हम स्वयं खुद को मुक्त कर सकते हैं। ओह गॉड, मैं इस मॉन्स्टर के हाथों फिर से निपटना चाहता हूँ। क्या करूँ? ये रॉड तो टेढ़ी हो गई, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ये हाउ इज दिस पॉसिबल? मीटर हाथ हो गए। गाड़ी लेकर जाने का रास्ता तो नहीं है यहाँ पर, लगता है पैदल ही जाना होगा। होप मिर्ची ने अब तक उन किडनैपर्स को सबक सिखा दिया होगा। ये पाइप टेढ़ा हो गया, अब क्या करूं? और ये छूट भी गई। देखो प्लीज मुझे मारना मत। आप हमसे क्यों घबरा रहे हैं चाचा श्री? हम आप पर हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। हम तो केवल आपको पारिवारिक संबंध निभाने के ऊपर कुछ ज्ञान देना चाहते हैं। शट अप! मुझे तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं सुनना। छल, कपट, चोरी और दगाबाजी से
जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होता चाचा श्री। जीवन संवारने के लिए मन में प्रेम होना चाहिए और शरीर से परिश्रम। जस्ट शट अप आई सेड। लेकिन चाचा श्री हमारी बात तो सुनिए। स्टॉप इट आई सेड। लेकिन जस्ट शट अप आई सेड। स्विच ऑफ मोड ऑन। लोकेशन ट्रैकिंग बंद हो गया है। इसका मतलब मिर्ची के सिस्टम में फॉल्ट आ गया है। कहीं किडनैपर्स ने मिर्ची को कुछ कर तो नहीं दिया।